सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। देखो, बोर्ड परीक्षा से पहले बच्चों को जो सबसे ज़्यादा एक बात की टेंशन लगी रहती है वो ये है कि बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा या हार्ड आएगा। अगर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तैयारी करूं, अगर मैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं उनको याद करूं, तो वो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे या नहीं आएंगे। अभी तक तुमने देखा हुआ होगा कि जो तुम्हारी स्कूल एग्जामिनेशंस हो रही थी, चाहे वो हाफ ईयरली हो या प्री बोर्ड हो, तो तुमने यहाँ पे देखोगे कि तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशंस में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए होंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम्हारी जो बोर्ड परीक्षा होती है, बोर्ड एग्जामिनेशंस होती है, इसमें जो क्वेश्चन पेपर रहता है ये तुम्हारे एनसीईआरटी किताब से तो रहता है, नो डाउट। कहाँ से देगा? हमारी किताब से ही देगा। लेकिन एनसीईआरटी किताब में जो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस हैं वहाँ से नहीं रहता है। तो अब सवाल आ जाता है कि सर ये क्वेश्चन फिर पूछा कहाँ जाता है, एंड क्वेश्चन ईजी आएगा या हार्ड आएगा। तो यही सब सवालों के जवाब मैं तुमको इस वीडियो में देने वाला हूँ, एंड मैं तुमको बिल्कुल प्रूफ के साथ देने वाला हूँ। मैं तुमको इनफैक्ट क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, एंड मैं तुमको ये भी बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन तुम्हारा ये आ रहा है, ये ईजी आ रहा है या हार्ड आ रहा है। किसमें तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इजी आएगा, कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हार्ड आएगा, ये सब के बारे में तुमको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और, मैं तुमको ये बात कैसे बताऊंगा, तो ये मैं तुमको बताऊंगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे। अब तुम ये कतई मत समझना कि सीबीएसई जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर निकालती है सेम एज इट इज उसी के अनुसार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में होता है एंड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वो तुमको पहले जानना पड़ेगा ना कि किस सब्जेक्ट में सीबीएसई सैम्पल पेपर से देती है, किस में नहीं देती है, कौन सा क्वेश्चन सैम्पल पेपर से आएगा, कौन सा नहीं आएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं तुमको क्लियरली बता दूँ कि तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर रहेगा और जो सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर निकालती है, इसमें जमीन आसमान का अंतर रहता है। एंड बोर्ड का पेपर इन कंपैरिजन टू सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई देती है उससे 5 गुना बेटर क्वेश्चन रहता है, मतलब इजी क्वेश्चन रहता है। तो डरने की जरूरत नहीं है कि अगर तुमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं देखा हुआ होगा तो इसकी वीडियोस ऑलरेडी हमने बना दी है। अगर तुमको देखना होगा तो जाके देख सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सोशल साइंस, इंग्लिश, साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारे सब्जेक्ट की बनाई हुई है। हिंदी का भी तुमको मिल जाएगा, हिंदी का भी है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर का वीडियो हमने बनाया हुआ है। नहीं देखा हुआ होगा तो एक बार जाके देख लेना। उसमें मैंने तुमको समझाया है कि उस सब्जेक्ट के अनुसार तुम्हारा पेपर कैसा रहने वाला है उस सब्जेक्ट में। हालांकि इस वीडियो में तुमको सारे सब्जेक्ट का बताने वाला हूँ कि पेपर तुम्हारा कैसा आएगा, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। इस वीडियो में मैं तुमको पेपर का एनालिसिस करके बता रहा हूं कि पेपर तुम्हारा इजी आ रहा है या फिर हार्ड आ रहा है 2025 बोर्ड परीक्षा का, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारी जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है यहाँ से। हालांकि देखो, अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का तुम समझ रहे हो ना, तो ऐसा समझ लो कि बेसिक और स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड का ईजी आएगा तो बेसिक का भी समझ लो उससे 2 गुना मच ईजियर ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों का एनालिसिस समझ लो, मैं तुमको एक ही साथ करके बता रहा हूँ कि तुम्हारा मैथमेटिक्स का जो पेपर है ओवरऑल वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। अब मैं तुमको देखो, पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखो और ज़रा समझने की कोशिश करो कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मल्टीपल चॉइस में दिया हुआ है एंड ये सीबीएसई ने तुमको ऑफिशियली दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसी के अकॉर्डिंग ही तुम्हारे पेपर बनेंगे, ठीक है। और इससे ईजी बनेगा, मैंने शुरू में कह दिया, सैम्पल क्वेश्चन पेपर से कहीं 5 गुना मच बेटर क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने शुरू में तुमको बोल दिया है। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है कि सिंपली तुमको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है कि ये जो है इनकंसिस्टेंट है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। अब तुम अगर एनसीईआरटी किताब निकालो तो एनसीईआरटी किताब में इस तरह का क्वेश्चन तुमको ऐसा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन तुम ये अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सेम यही क्वेश्चन मेरा एनसीईआरटी से उठा के बोर्ड परीक्षा में या तो प्री बोर्ड, मतलब प्री बोर्ड में तुम्हारे स्कूल वाले सेट करते तो वहाँ पे दे, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आ जाए या सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देगी सीबीएसई, तो ऐसा कभी नहीं होता है। बोर्ड का पेपर में एनसीईआरटी से एग्जैक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से उठा के नहीं दिया जाता है, ठीक है। अपने तरीके से वो बना के पूछते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा किताब
के ही बेसिस पे है, एनसीईआरटी के ही बेसिस पे है। अगर तुमको इनकंसिस्टेंट का रूल पता है क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो बस उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, k की वैल्यू निकल जाएगी। तो एकदम आसान सा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह से ये भी ग्राफ वाला एक क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी सीधा सा क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं घुमाया हुआ है। पोलिनोमियल चैप्टर में जरा तुम खुद सोचो, क्या इस तरह क्वेश्चन कहीं पर भी दिए हुए हैं तुम्हारी किताब में? हाँ, ग्राफ है, नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड करने हैं, लेकिन क्या इस तरह का क्वेश्चन कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो कि क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी बेसिस पे रहेगा, लेकिन एक्सरसाइज से नहीं रहेगा। ठीक है, तो किस तरह क्वेश्चन रहेंगे? अब यहाँ बात आ गई सर, क्वेश्चन कैसा रह रहा है, इजी रहेगा या हार्ड रहेगा? तो भाई देखो, सबसे पहली चीज जो तुम्हारा एमसीक्यू में क्वेश्चन रहेगा, जितने भी क्वेश्चन है, मैं तुमको यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन देख लो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। चाहे इन क्वेश्चंस को देख लो, इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई हर साल पूछती है। इस तरह का जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सीबीएसई हर साल अपने बोर्ड परीक्षा में देती है। तो अगर तुम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी करते हो, बहुत ज़्यादा पीछे का तैयारी मत करना, फिर फंस जाओगे, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। 2020 के बाद से सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है। एनईपी 2020 आया है, तब से क्वेश्चन पेपर पूछने का जो तरीका है वो अलग हुआ है। तो 2020 के बाद जब भी एग्जामिनेशन शुरू हुई है, एक साल तो नहीं हुई थी 21 में कोरोना की वजह से, उसके बाद सीबीएसई ने जब भी एग्जामिनेशन लिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स 3 ईयर्स का करके जाओ, तुम्हारे एग्जामिनेशन में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन सीबीएसई अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देती है, बोर्ड एग्जामिनेशन में देती है। बोर्ड का पेपर में ये क्वेश्चन रहता है कि मीडियन क्लास दिया हुआ है, इसका अपर लिमिट बताओ या फिर लोअर लिमिट बताओ। इस तरह का भी एक क्वेश्चन रहता है कि एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, बताओ ये चारों में से क्या होगा, रियल होगा, रियल नहीं होगा, रियल या डिस्टिंक्ट होगा, क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन रहता है। इस तरह से थीटा का एक वैल्यू रहेगा, सिंपली देखो यहाँ पे 3 tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब तुम इसी क्वेश्चन को देख लो, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है, सिंपली अगर थीटा की जगह पे tan 30 डिग्री, मतलब थीटा की जगह पे 30 डिग्री अगर हम पुट कर दे, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। तो इसका आंसर कितना निकलेगा? 3/√3। अगर कैंसिल करोगे तो लगभग आ जाएगा, इसमें आ जाएगा लगभग √3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 1/√3 आता, तो कैंसिल नहीं किया है, तो आंसर यही होगा। तो देखो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से मैथमेटिक्स में तुमको एक चीज़ समझ में आ गया है कि एमसीक्यू में भाई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन क्यों नहीं हो। अब देखो, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना ईजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तुमको सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड का तुमको सिंपली प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, ये इस तरह क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी अगर 9 क्लास में भी पढ़े हुए होगे ना, तो भी इस क्वेश्चन को कर लोगे। 8 क्लास में भी प्रोबेबिलिटी है, उस बेसिस पे भी इसको कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू में इजी रहेगा, मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का इजी रहेगा। असर्शन रीजन में भी देखो, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन रहता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एमसीक्यू में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्वेश्चन तुम्हारा ईजी आएगा। ठीक है, एंड सैम्पल पेपर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि मच बेटर क्वेश्चन रहता है हमारे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, अब आ जाते हैं जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछा है? एचसीएफ और एलसीएम। अब तुम सोचोगे सर क्या एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए 10 क्लास में रहता है क्या? बोर्ड का पेपर इतना ईजी आएगा? बिल्कुल आएगा, आता है, ये आता है पेपर में। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए रहता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह का ही क्वेश्चन तुम्हारा इजी पूछा जाएगा। या फिर प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन है जो कि इजी है। यहाँ पर भी देख लो, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपली इसका वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मैं जैसे बार बार कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा देखो इजी दिया गया है। मैं तुमको 1000 बार कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन की तैयारी करके जाना, ये तुम्हारा हर एग्जाम में आएगा भाई, हर एग्जाम में, चाहे हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, हर जगह पे ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है। ठीक है, कि प्रूव करके दिखाओ कि √3 या √5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में देखो फिर दे दिया है, सैंपल पेपर में दिया है, फिर बोर्ड का पेपर में देगा। तो ऐसा होता है। इसके बाद ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए रहता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता है। इसके साथ ही एक इस तरह से तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो कि एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप में क्वेश्चन रहता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से उठा के दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी का एग्जैक्ट एक्सरसाइज से 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन
ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एनसीईआरटी बेस्ड ही सारा क्वेश्चन रहेगा, ये कन्फर्म है। एंड जैसे मैं ये भी कहता हूँ कि सर्किल का थ्योरम जरूर करना, क्योंकि देखो सर्किल का सीधा सीधा थ्योरम यहाँ पे पूछा गया है। सर्किल अभी तुमने पढ़ा नहीं होगा, और अगर पढ़ लिया होगा वीडियो को अभी एग्जाम से ठीक पहले अगर देखोगे तो तुमको पता होगा कि सर्किल का ये थ्योरम है। एंड इसी के साथ एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। एंड इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई हर साल देती है अपने बोर्ड के पेपर में, और एंड यहाँ पर भी तुम्हारे पेपर में दिया हुआ है। एंड इसी तरह का पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। तो यार एमसीक्यू हो, चाहे 2 मार्क्स में क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स में क्वेश्चन हो, या 5 मार्क्स में क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स में इनफैक्ट एक जो क्वेश्चन रहता है वो मीन और मीडियन फाइंड करने के लिए रहता है। यार बहुत ही ईजी है कि मीन और मीडियन फाइंड करो, इससे आसान क्वेश्चन शायद ही कुछ होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करना, इसी तरह के ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रहेंगे। ठीक है, सेम इसी टाइप का रहेगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, एमसीक्यू में, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा ना, वो हार्ड रहेगा। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हार्ड रहेगा, बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हारे इजी पूछे जाएंगे, बस इस बात का ध्यान में रखना। चलो आगे आते हैं, जो कि तुम्हारा अगला सब्जेक्ट है साइंस। अब साइंस का पेपर तुम्हारा कैसा रहने वाला है, तो देखो जिस तरह से मैंने तुमको मैथमेटिक्स का कहा ना, मैथमेटिक्स में तुम्हारे बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन एमसीक्यू में, शॉर्ट में या लॉन्ग में नहीं रहेगा। साइंस का भी यही कहानी है। साइंस में भी तुम्हारा एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद आगे तुम इस क्वेश्चन को भी देखो साइंस के लिए एक बात याद रख लेना कि जितने भी एक्टिविटी होंगे, खास करके केमिस्ट्री वाले, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का, ये 3 चैप्टर्स का, फोर्थ का करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेकंड से ज़्यादातर एक्टिविटी से ही क्वेश्चंस आता है। एंड ये क्वेश्चन भी तुम्हारा एक्टिविटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसका आंसर सिंपली हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन इसमें भी तुम्हारा रहेगा। मतलब मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, साइंस में भी देख लो एमसीक्यू क्वेश्चन तुम्हारे इजी ही पूछे गए हैं एंड इजी ही आएगा। साइंस में हार्ड क्या आता है? साइंस में हार्ड आता है तुम्हारा फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स होता है। तो थोड़ा सा तुमको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस पे। एंड न्यूमेरिकल्स को मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स टाइप वाले क्वेश्चंस की तैयारी करो। एंड इसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी, जैसे देखो न्यूमेरिकल्स एक यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो इसी टाइप के ही न्यूमेरिकल तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे। तो थोड़ा सा हाई लेवल का न्यूमेरिकल्स साइंस में पूछा जाएगा। एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी तुम्हारा हार्ड ही पूछा जाता है। तो साइंस में 2 चीज़ हार्ड आता है, न्यूमेरिकल्स हार्ड आएगा फिजिक्स का, और दूसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हार्ड आएगा। बाकी केमिस्ट्री तुम्हारा इजी रहेगा, बायोलॉजी इजी रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस वीडियो को अगर तुम देख रहे हो तो इसका बेनिफिट तुमको क्या होगा? बेनिफिट ये हुआ कि इससे तुमको समझ में आया कि क्या हार्ड आ रहा है, तो न्यूमेरिकल्स आ रहा है। तो न्यूमेरिकल्स पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन दिखाया इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करना। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं मैं आगे तुमको तैयारी करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। आगे तुमको मैं हर तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करवाऊंगा जो कि तुम्हारे बोर्ड परीक्षा के पेपर में आता है। तो साइंस मैंने तुम्हें बता दिया है। चलो सोशल साइंस का पेपर देखो, सोशल साइंस का पेपर कैसा रहेगा। अब देखो सोशल साइंस का भाई जो पेपर तुम्हारा रहेगा ना, एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस इसमें इजी भी रहेगा, एंड कुछ क्वेश्चन जो रहेगा ना, जैसे कुछ क्वेश्चन पीछे मैंने तुमको दिखाया इजी था, एंड कुछ क्वेश्चन में अगर तुमको यहाँ पे दिखाऊं जो कि एमसीक्यू में रहता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, या फिर टाइम इन्वेस्टिंग क्वेश्चन रहता है, स्टेटमेंट पढ़ो फिर समझो ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है इन कंपैरिजन टू बाकी क्वेश्चन से। बाकी यही बस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही हार्ड रहता है, बाकी एमसीक्यू भी इसका इजी ही पूछा जाता है। एंड कुछ सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि सीबीएसई हर साल अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में इस तरह का पिक्चर बेस्ड एक क्वेश्चन देती है। बट मैं एक चीज़ आपको तुमको सच्चाई बताता हूँ, सीबीएसई का अलग अलग रीजन्स में ना अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनते हैं। जैसे बिहार, झारखंड, ये कुछ स्टेट्स है, यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई कभी नहीं देती है। तो अगर तुम बिहार झारखंड बोर्ड से रिलेटेड अगर सीबीएसई बोर्ड दे रहे होगे ना, मतलब बिहार झारखंड से मतलब में रहते हो एंड सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दे रहे होगे, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मत करना, नहीं आएगा। लेकिन यही तुम दिल्ली रीजन से हो ना, या फिर कोई दूसरे रीजन से हो, तो फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो अपने अनुसार देख लेना एंड उसके अनुसार तुम तैयारी को कर लेना। एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आसानी रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है।
एंड हिस्ट्री का ही तुम्हारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो अब इसका जो तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, इजी क्वेश्चन रहता है, टेंशन मत लो, ठीक है। इसकी मैं तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा एंड जो क्वेश्चन करवाता हूँ वही पेपर में आता है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। क्वेश्चन तुम्हारा सोशल साइंस का भी ईजी रहेगा, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में भी ईजी रहेगा। एंड इसका जो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा ये और भी ज़्यादा इजी पूछा जाता है, जिससे बच्चे इजीली क्वेश्चन आंसर्स को कर सके। एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अभी तक तुमने देखा कि मैथमेटिक्स में, साइंस में तो हार्ड पूछा जा रहा था, बट सोशल साइंस में इजी रहता है। सोशल साइंस में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा जाता है, तो भाई टेंशन मत लेना। सोशल साइंस के लिए केस स्टडी बेस्ड का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मतलब ओवरऑल में अगर सोशल साइंस का पेपर बताओ तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, इजी पेपर तुम्हारा पूछा जाएगा। हाँ, तुमको सोशल साइंस में कहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी तो तुमको थोड़ा सा जो तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहता है ना, थोड़ा सा वहाँ पे तुमको थोड़ा समझने का ज़रूरत होता है। एंड जितना भी स्टोरी सब है उसको अच्छे से समझ के जाना, बाकी कोई भी क्वेश्चन तुम ईजिली को करके आ जाओगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं इंग्लिश के पेपर पे। अब देखो इंग्लिश का पेपर में तुम्हें पता है कि पहला जो तुम्हारा सेक्शन रहेगा वो एक रीडिंग स्किल्स का क्वेश्चन रहेगा। अब रीडिंग स्किल्स में 2 पैसेजेस दिए हुए रहेंगे, ठीक है, जिसमें से पहला पैसेज जो तुम्हारा रहेगा इज ईजियर देन सेकेंड पैसेज रहेगा, ठीक है। मतलब पहला पैसेज का क्वेश्चन आंसर अगर तुम देखोगे तो ईजी रहेगा इन कंपैरिजन टू सेकेंड से, बट इसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एवरेज पूछा जाता है, बहुत आसान भी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, एवरेज। अगर पैसेज को अच्छे से समझ लेते हो तो क्वेश्चंस को कर लोगे, लेकिन पैसेज ही समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी समझने में। एंड अब क्या क्या सीबीएसई ने इस साल जो 2025 की पेपर होगी इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कम कर दिया है, जो कि ये बच्चों के लिए अब अच्छा क्या है या ख़राब क्या है तुम ही कमेंट करके बताना। अगर तुम मेरा बात मानो तो मेरे हिसाब से अच्छा किया है। क्योंकि इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो तुम इसमें से अगर पैसेज से, इस क्वेश्चन का पैसेज से रिलेटेड कुछ भी मिलता जुलता लिखोगे तो इसमें नंबर तुमको दे देगा, लेकिन एमसीक्यू में एग्जैक्ट कौन सा आंसर होगा ये तुमको पहचानने में दिक्कत होती थी। एंड इसमें जो एमसीक्यू पहले ज़्यादा आ रहा था वो अब ज़्यादा कर दिया है तुम्हारे लिटरेचर पोर्शन से, तो वो भी एक अच्छा साइन है बच्चों के लिए मेरे अनुसार, ठीक है। बाकी तुम्हारा क्या सोच है तुम बताना, ठीक है। तो इसमें एमसीक्यू एकाध ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। पहले मैं तुमको बताऊँ लगभग 10 से 12 क्वेश्चन दोनों पैसेज, मतलब एक पैसेज से 10 से 12 क्वेश्चन, दूसरे पैसेज से 10 से 12 क्वेश्चन रहता था। एंड इसमें से एमसीक्यू ही 7 से 8 पूछ देती थी सीबीएसई, अब वही चीज़ हटाया है, ठीक है ना, इस साल 2025 के पेपर में। ये सेकेंड पैसेज है जो कि थोड़ा सा हार्ड रहेगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट पैसेज। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, बट हाँ थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, मतलब फैक्चुअल पैसेज रहता है, फैक्चुअल केस बेस्ड पैसेज रहता है, इस वजह से थोड़ा सा ये हार्ड होता है। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे रख सकते हो, असर्शन रीजन में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। एमसीक्यू में देखो भाई एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक आध दो रहेगा, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेस एमसीक्यू रहेगा दोनों ही पैसेज से, ठीक है। तो अगर तुम मानो तो इंग्लिश का पेपर का जो रीडिंग स्किल्स है, पहला पैसेज ईजी, सेकेंड वाला थोड़ा सा हार्ड, एंड ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, हाँ पैसेज समझोगे तो ईजी ही लगेगा। इसके बाद अगर राइटिंग और ग्रामर का बात करें तो ये भाई इजी रहेगा। देखो ऐसा होता है ना कि सीबीएसई तुम्हारा सारा ही सेक्शंस हार्ड कभी नहीं देती है। अब जैसे मैथमेटिक्स में देखा तुमने कि एमसीक्यू आसान था, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स आसान था, 4 मार्क्स नहीं 5 मार्क्स आसान था, लेकिन 4 मार्क्स का जो केस बेस्ड क्वेश्चन था वो हार्ड है। इसी प्रकार से साइंस का भी वही हाल है, केस बेस्ड हार्ड है, न्यूमेरिकल्स हार्ड है। सोशल साइंस में देखा कि एमसीक्यूज एक आध 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में रहेगा, वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ठीक है। 3 मार्क्स में एक आध 2 क्वेश्चन फिर सोशल साइंस में तुम्हारे हार्ड रहेंगे। तो ऐसे ही होता है पेपर तुम्हारा, ना तो सारा क्वेश्चन ईजी रहता है ना तो सारा क्वेश्चन हार्ड रहता है, ठीक है। अब मैं तुमको समझाते जा रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन जो रहता है या कौन सा सेक्शन जो हार्ड रहेगा कौन सा आसान रहेगा, यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा। अब जैसे इंग्लिश में तुम्हारा रीडिंग स्किल थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन वहीं जो राइटिंग और ग्रामर स्किल्स है ना, अगर थोड़ा सा भी तुमको राइटिंग और ग्रामर का नॉलेज है तो इसको तुम 20 में 20 मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हो, इसमें फुल मार्क्स बच्चों के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा इजी रहेगा। क्वेश्चन देखो आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं पूछा गया है। इनफैक्ट अगर तुम एरर देखो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, एंड बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पे
ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का क्वेश्चन दिया गया है एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। तो यहाँ पे स्ट्राइप्स इसके अनुसार सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना था, तो यह स्ट्राइप्स के जगह पे स्ट्राइप होता है, तो यहाँ पे स्ट्राइप्स लिख देंगे एरर में और स्ट्राइप कर देंगे करेक्शन में। एंड अगर तुमको ग्रामर में कहीं पर प्रॉब्लम होता है, तो भाई मैं तुमको दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन। तुम ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे तुमको दे दूंगा। इसमें मैं ग्रामर का सारा पोर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का तैयारी करवाया हुआ है, सारा रूल सिखाया हुआ है, इसमें ट्रिक्स हैक्स रूल्स इसमें भी सिखाए हुए हैं। इनफैक्ट इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के वीडियोज़ भी आ रही है, MCQs की भी वीडियो इसमें अपलोड हुई है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ओके, चलो आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो इंग्लिश का पेपर जो तुम्हारा रहेगा राइटिंग और ग्रामर स्किल्स का, वो आसान रहेगा, ठीक है, हार्ड नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, जो राइटिंग स्किल्स है ना, राइटिंग स्किल में तुम्हारा एक लेटर लिखने के लिए रहता है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। लेटर लिखने अगर आएगा, फॉर्मेट याद आएगा रहेगा तो ईजिली कर लोगे। एंड एक क्वेश्चन तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए रहता है, ठीक है, मोटा मोटी ईजी क्वेश्चन रहेगा, हार्ड नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद तुम्हारा जो लिटरेचर सेक्शन रहेगा, इसमें MCQs ज़्यादातर पूछे जाएंगे। जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इसमें लिटरेचर सेक्शन से जो तुम्हारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ना, जैसे एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन ले लिया। इसका क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने लेकर आता तो तुमको देखने को मिलता कि इसका क्वेश्चन में तुमको ज़्यादातर MCQ दिया गया है। लगभग अगर 4 क्वेश्चन है तो या 5 क्वेश्चन है तो 4 में MCQ ही है, एक क्वेश्चन सिर्फ लॉन्ग में दिया हुआ है। तो जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ये भी तुम्हारा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसके बाद जो तुम्हारा फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे वो 3 मार्क्स का हो या तो 6 मार्क्स का हो, या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया है। तो जो तुम्हारा 3 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन रहेगा, ये फर्स्ट फ्लाइट किताब का है और ये फुटप्रिंट विदाउट फीट का है। तो ये भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। अगर तुमने स्टोरी को समझा हुआ है तो क्वेश्चन ईजिली करके आ जाओगे। ये शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें ज़्यादा तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तुमको ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस की तुमको तैयारी करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू शॉर्ट से हार्ड रहेगा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के CBSE देती है, जिससे कि मतलब बच्चे जब तक कि चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ लेना या क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं ले, तब तक इस तरह के 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को तुम नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। तो इंग्लिश का अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो लगभग सारे सेक्शंस के क्वेश्चन इजी रहेगा, 6 मार्क्स का सिर्फ क्वेश्चन हार्ड रहेगा एंड तुम्हारा रीडिंग स्किल थोड़ा हार्ड रहेगा, बाकी सारा इजी पूछा जाएगा। इसके बाद मैंने हिंदी का पेपर और संस्कृत का पेपर नहीं लिया हुआ है, क्योंकि मैं इसमें तुमको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि संस्कृत का जो पेपर रहेगा वो मच ईजियर रहने वाला है हिंदी के पेपर से। अब हिंदी का पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का मैं इसलिए कहता हूँ, अब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। अगर तुमको हिंदी व्याकरण अच्छी से समझ है, हिंदी व्याकरण की अगर तुमको वाच्य, वाक्य, अलंकार, पद परिचय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हिंदी का पेपर तुम इजीली इसमें तुम 90+ स्कोर कर लोगे, ठीक है। एंड संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत का पेपर सभी बच्चों के अच्छे जाते हैं, इसमें सभी बच्चों के 90+ नंबर ही आते हैं एंड इसमें क्वेश्चन आसान रहता है। अभी तक जितने भी सब्जेक्ट तुमने देखे ना, सारे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट में पूछा जाता है तो वो संस्कृत का है। इसमें तुम्हारा गद्य रहे या पद्य रहे, इसमें ईजिली इसके आंसर्स को तुमको मिल जाता है। बट हिंदी के पेपर में जो गद्यांश या पद्यांश दिया हुआ रहेगा ना, उसके आंसर जल्दी मिलते ही नहीं है, यही दिक्कत है, ठीक है। एंड इस बार हिंदी के पेपर में क्या किया है कि पहले MCQ था व्याकरण पोर्शन में, अब MCQ हटा दिया है, ये भी एक बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो हिंदी का पेपर थोड़ा सा हार्ड रहेगा, बट बस इसमें तुम अपना ग्रामर देख लेना, हिंदी व्याकरण सुधार लेना, बाकी पेपर तुम्हारा आसान हो जाएगा। एंड हिंदी ग्रामर भी मैं तुमको उसी चैनल पे सिखाऊंगा, रोशन राज वाला, जो अभी मैं तुम्हें इंग्लिश वाले के लिए सिखाया था। उसमें मैंने व्याकरण और ग्रामर मैंने तुमको कहा है कि उसमें सिखाऊंगा, तो उसमें मैं तुम्हारे एग्जामिनेशन से पहले व्याकरण और तुम्हारे ग्रामर मतलब हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के सारे पोर्शंस को मैं अपलोड कर दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना, ओके। एंड तुम्हारा IT, AI या कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर रहने वाला है, ये मच ईजियर रहने वाला है। ये हार्ड पेपर कभी नहीं CBSE देती है, ठीक है। इसका पेपर बहुत आसान रहता है। तुम सोचते होगे कि मैंने IT कभी नहीं पढ़ी है तो क्या मैं पास कर जाऊंगा,
मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम्हारा ये 50 मार्क्स का परीक्षा होता है ना, पास छोड़ो, एग्जामिनेशन से पहले मैं जो तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ना, क्योंकि इसके क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन थोड़े से कम आते हैं, लेकिन मैं जो तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ना, उन क्वेश्चंस को कर लेना, क्योंकि सिलेबस इसका कम है, ठीक है। मैं तुमको क्वेश्चंस करवाता हूँ एग्जामिनेशन से पहले, उसको कर लोगे तो 50 में तुम्हारा 40+ नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये 100% गारंटीड है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। हर तरह की इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं तुम्हारे लिए लाते रहता हूँ। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अगर तुमको इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर अच्छे से समझना है, रूल सीखना है, तुम जाके देख सकते हो भाई, डेमो देख सकते हो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का। इसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है, इसमें मैंने रूल सिखाया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान भी मैंने रूल सिखाई हुई है, तो जाके देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें तुमको इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर दोनों का बेस्ट कंटेंट मिलेगा। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही। और भी इसी तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करके रखना, अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो तो। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।